नमस्कार। आज मैं आप सभी को देवी द्रौपदी की कहानी सुनाऊंगी, उनके बारे में बताऊंगी। तो सुनिएगा ये कहानी। देवी द्रौपदी पंचाल नरेश राजा द्रुपद की अयोनिजा पुत्री थी। इनकी उत्पत्ति यज्ञ वेदी से हुई थी। इनका रूप लावण्य अनुपम था। इनके जैसी सुंदरी उस समय पृथ्वी भर में कोई न थी। इनके शरीर से तुरंत के खिले कमल सी गंध निकलकर एक कोस तक फैल जाती थी। इनके जन्म समय आकाशवाणी ने कहा था कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से इस रमणी रत्न का जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। कृष्ण वर्ण होने के कारण लोग इन्हें कृष्णा कहते थे। पूर्व जन्म में दिए हुए भगवान शंकर के वरदान से इन्हें इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। अकेले अर्जुन के द्वारा स्वयंवर में जीती जाने पर भी माता कुंती की आज्ञा से इन्हें 5 भाइयों ने ब्याहा था। द्रौपदी उच्च कोटि की पतिव्रता एवं भगवत भक्ता थी। इनकी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अविचल प्रीति थी। ये उन्हें अपना रक्षक, हितैषी एवं परम आत्मीय तो मानती ही थी। उनकी सर्वव्यापकता एवं सर्वशक्तिमता में इनका पूर्ण विश्वास था। जब कौरवों की सभा में दुष्ट दुशासन ने इन्हें नंगी करना चाहा और सभासदों में से किसी की हिम्मत न हुई कि इस अमानुषी अत्याचार को रोके, उस समय अपनी लाज बचाने का कोई दूसरा उपाय न देख इन्होंने अत्यंत आतुर होकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवै परिभूताम माम किम न जानासी केशव। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनार्थातिनाशन कौरवाण व मग्नाम मामुद्ध रस्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु मध्ये एव वशिदतिम। सच्चे हृदय की करुण पुकार भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं। श्री कृष्ण उस समय द्वारका में थे। वहां से तुरंत दौड़कर आए और धर्म रूप से द्रौपदी के वस्त्रों में छिपकर उनकी लाज बचाई। भगवान की कृपा से द्रौपदी साड़ी अनंत गुना बढ़ गई। दुशासन उसे जितना ही खींचता था उतना ही वह बढ़ती जाती थी। देखते देखते वहां वस्त्र का ढेर लग गया। महाबली दुशासन की प्रचंड भुजाएं थक गई, परंतु साड़ी का छोर हाथ नहीं आया। उपस्थित सारे समाज ने भगवत भक्ति एवं पति व्रत्य का अद्भुत चमत्कार देखा। अंत में दुशासन हार कर लज्जित हो बैठ गया। भक्त वत्सल प्रभु ने अपनी भक्त की लाज रख ली। धन्य भक्त वत्सला। एक दिन की बात है कि जब पांडव लोग द्रौपदी के साथ काम्यक वन में रह रहे थे तो दुर्योधन के भेजे हुए महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर पांडवों के पास आए। दुर्योधन ने जानबूझकर उन्हें ऐसे समय में भेजा जबकि सब लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने अतिथि सेवा के उद्देश्य से भगवान सूर्यदेव से एक ऐसा चमत्कारी बर्तन प्राप्त किया था जिसमें पकाया हुआ थोड़ा सा भी भोजन अक्षय हो जाता था। लेकिन उसमें शर्त यह थी कि जब तक द्रौपदी भोजन न करके अन्न परोसती रहे तभी तक उस बर्तन से यथेष्ट अन्न प्राप्त हो सकता था। युधिष्ठिर महर्षि को शिष्य मंडली के सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया और दुर्वासा जी मध्यकालीन स्नान संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए सबके साथ गंगा तट पर चले गए। दुर्वासा जी के साथ 10,000 शिष्यों का एक पूरा का पूरा विश्वविद्यालय सा चला करता था। धर्मराज ने उन सब को भोजन का निमंत्रण तो दे दिया और ऋषि ने उसे स्वीकार भी कर लिया, परंतु किसी ने भी इसका विचार नहीं किया कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है। इसलिए सूर्य के दिए हुए बर्तन से तो उन लोगों के भोजन की व्यवस्था हो नहीं सकती थी। द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई। उन्होंने सोचा कि ऋषि यदि बिना भोजन किए वापस लौट जाते हैं तो वे बिना श्राप दिए नहीं रहेंगे। उनका क्रोधी स्वभाव जग विख्यात था। द्रौपदी को और कोई उपाय नहीं सूझा।
तब उन्होंने मन ही मन भक्त भय भंजन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और इस आपत्ति से उबारने की उनसे इस प्रकार प्रार्थना की। कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदन नंदना व्यय वासुदेव जगन्नाथ प्रणतीर्थ विनाशन विश्वात्मन विश्वजनक विश्वहर्ता प्रभो अव्यय प्रपन्नपाल गोपाल प्रजापाल परात्पर आकुतीनां च चितीनां प्रवर्तक नतास्तमी ते वरेण्य वरदांत अगतिनां गति भव पुराण पुरुष प्राण मनो वृत्त्याद्य गोचर सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामहं शरणं गता पाहि मां कृपादेव शरणागत वत्सल नीलोत्पल दल श्याम पद्म गर्भारूढ़ेक्षण पीतांबर परिधान लस्तौकस्तु भभूषण त्वमादिरन्तो भूतानां त्वमेव च परायणं परात्परं ज्योतिर्विश्वात्मा सर्वतोमुखः त्वामेवाहु परं बीजं निधानं सर्वसंपदां त्वया नाथेन देवेश सर्वापद्भ्यो भयं न हि दुःशासन दहं पूर्व सभायां मोचिता यथा तथैव संकटा दशमान मामुद्धीर्तु मिहारहर्षि। श्री कृष्ण तो घट-घट की जानने वाले हैं। वे तुरंत वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीर में मानो प्राण आ गए। डूबते हुए को मानो सहारा मिल गया। द्रौपदी संक्षेप में उन्हें सारी बात सुना दी। श्री कृष्ण अधीरता प्रदर्शित करते हुए कहा, और सब बात पीछे होगी, पहले मुझे जल्दी कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम जानती नहीं हो कि मैं कितनी दूर से हारा थका आया हूँ। द्रौपदी लाज के मारे गड़ सी गई। उन्होंने रुकते रुकते कहा, प्रभु मैं अभी खाकर उठी हूँ, अब तो इस बटलोई में कुछ भी नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपनी बटलोई मुझे तो दिखाओ तो सही। कृष्णा बटलोई लेके आई। श्री कृष्ण ने अपने हाथ में लेकर देखा तो उसके गले में उन्हें एक साग का पत्ता चिपका हुआ मिला। उन्होंने उसी को मुंह में डालकर कहा, इस साग के पत्ते से संपूर्ण जगत की आत्मा यज्ञ भोगता परमेश्वर तृप्त हो जाए। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, भैया अब तुम मुनीश्वरों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा तो वहां उन्हें कोई नहीं मिला। बात यह हुई कि जिस समय श्री कृष्ण ने साग का पत्ता मुंह से डालकर वह संकल्प पढ़ा, उसी समय मुनीश्वर लोग जल में खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे। उन्हें अकस्मात ऐसा अनुभव होने लगा मानो उनका पेट गले तक अन्न से भर गया हो। वे सब एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे और कहने लगे, अब हम लोग वहां जाकर क्या खाएंगे। दुर्वासा ने चुपचाप भाग जाना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि वे यह जानते थे कि पांडव भगवत भक्त है और अम्बरीश के यहाँ उन पर जो कुछ बीती थी उसके बाद से उन्हें भगवत भक्तों से बड़ा डर लगने लगा था। बस सब लोग वहां से चुपचाप भाग निकले। सहदेव को वहां रहने वाले तपस्वियों से उन सब के भाग जाने का समाचार मिला और उन्होंने लौटकर सारी बात धर्मराज को कह सुनाई। इस प्रकार द्रौपदी की श्री कृष्ण भक्ति से पांडवों की एक भारी बला टल गई। श्री कृष्ण ने आकर उन्हें दुर्वासा के कोप से बचा लिया और इस प्रकार अपनी शरणागत वत्सल का परिचय दिया। एक बार वन में जाकर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा के साथ पांडवों से मिलने आए। उस समय बातों में सत्यभामा जी ने द्रौपदी से पूछा, बहन मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे सूरवीर और बलवान पति सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं, इसका क्या कारण है? क्या तुम कोई जंतर मंतर या औषध जानती हो, अथवा क्या तुमने जब तब व्रत होम या विद्या से उन्हें वश में कर रखा है? मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवान श्याम सुंदर मेरे बस में हो जाए। देवी द्रौपदी ने कहा, बहन तुम्हारी इस प्रकार शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम बुद्धिमती और श्री कृष्ण की पटरानी हो। जब पति को यह मालूम हो जाता है कि पत्नी उसे काबू में करने के लिए किसी मंत्र तंत्र का प्रयोग कर रही है, तब वह उससे उसी प्रकार दूर हो रहता है जिस प्रकार घर में घुसे हुए सांप से। अतः मंत्र तंत्र से कभी भी पति अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। इसके विपरीत
इससे कई प्रकार के अनर्थ हो जाते हैं। इसलिए स्त्री को कभी किसी प्रकार अपने पति का अप्रिय नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बतलाया कि अपने पतियों को प्रसन्न रखने के लिए ये किस प्रकार का आचरण करती थी। द्रौपदी ने कहा, बहन, मैं अहंकार और काम क्रोध का परित्याग कर बड़ी सावधानी से सब पांडवों की ओर उनकी स्त्रियों की सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या दूर करती हूँ और मन को काबू में रखकर केवल सेवा की इच्छा से अपने पतियों को मन रखती हूँ। मैं कटु भाषण से दूर रहती हूँ, असभ्यता से खड़ी नहीं होती, खोटी बातों पर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगह नहीं बैठती, दूषित आचरण के पास नहीं फटकती तथा पतियों के अभिप्राय पूर्ण संकेत का अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवा, धनी अथवा रूपमान, कैसा भी पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती, स्नान किए बिना स्नान नहीं करती और बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब मेरे पति घर आते हैं तब मैं खड़ी होकर उन्हें आसन और जल देती हूँ। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ और समय पर भोजन कराती हूँ और सदा सजग रहती हूँ। घर में अनाज की रक्षा करती हूँ और घर को झाड़ बुहार कर साफ रखती हूँ। मैं बातचीत से किसी का तिरस्कार नहीं करती, उल्टा स्त्रियों के पास नहीं फटकती और सदा ही पतियों के अनुकूल रहकर आलस्य से दूर रहती हूँ। मैं दरवाजे में बार बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुली अथवा कूड़ा करकट डालने की जगह पर भी मैं अधिक नहीं ठहरती, किंतु सदा ही सत्य भाषण और पति सेवा में तत्पर रहती हूँ। पति देव के बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब किसी कौटुंबिक कार्य से पतिदेव बाहर चले जाते हैं तो मैं पुष्प और चंदनादि को छोड़कर नियम और व्रतों का पालन करते हुए समय बिताती हूँ। मैं उस सब से दूर रहती हूँ। स्त्रियों के लिए शास्त्र ने जो जो बातें बताई है मैं उन सब का पालन करती हूँ। सास जी ने मुझे कुटुंब संबंधी जो जो धर्म बताए हैं उन सब का मैं पालन करती हूँ।